कुल इनका पूज रहा है भले कृष्ण को, किंतु ये अंदर से फिर भी बेचैन हैं। कलयुग का प्रकोप हुआ है इन पर, ये दुर्योधन के फैन हैं। क्या हुआ अगर जो दुर्योधन ने एक नारी का सम्मान हनन करना चाहा? क्या हुआ अगर जो बीच सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा? इसकी भी पांडवों को ही दे देते हैं जिम्मेदारी। दोष युधिष्ठिर का ही था, कहते हैं उसको ही जुआरी। मगर प्रिय दुर्योधन को कह नहीं सकते, मगर प्रिय दुर्योधन को कह नहीं सकते एक बार भी भक्त उनके बलात्कारी। बल्कि उसकी प्रशंसा में तो बीत रहा दिन रैन है। कलयुग का हुआ प्रकोप है ऐसा, ये दुर्योधन के फैन हैं। ये अर्जुन को कायर कहते हैं, ये अर्जुन को कायर कहते हैं और कृष्ण को छलिया कहते हैं। मगर ये ज्ञानी जन अक्सर अभिमन्यु वध पर मौन ही रहते हैं। अभिमन्यु वध का पाप तो फिर भी एक हिस्सा युद्ध था। अभिमन्यु वध का पाप तो फिर भी एक हिस्सा युद्ध था। वारनाव्रत के पाप के आगे तो वो काफ़ी हद तक शुद्ध था। छल से उस पापी ने जब हस्तिनापुर था पाना चाहा, वारनाव्रत में पांडवों को माँ कुंती संग जलाना चाहा। अब ऐसे घटिया पापी को भी इनके प्रेम से देखे नैन हैं। कलयुग का प्रकोप तो देखो, ये दुर्योधन के फैन हैं, ये दुर्योधन के फैन हैं। काश किसी ने बचपन में ही इसे अच्छा सबक सिखाया होता, तब इस पापी ने भीम को धोखे से विष न पिलाया होता। अब ऐसे कुलनाशी के गुण का कुछ लोग बखान सुनाते हैं। वो कितना अच्छा मित्र था, बस यही तर्क बताते हैं। वो कितना अच्छा मित्र था, बस यही तर्क बताते हैं। पर एक आध अच्छे कर्मों से पापों का वन नहीं ढक सकता है। दुर्योधन के ये सारे पाप देखकर कोई आँखों पे कैसे पर्दा रख सकता है? दुर्योधन के ये सारे पाप देखकर कोई आँखों पे कैसे पर्दा रख सकता है? फिर उस पापी की गाथा सुन, इनके भीग क्यों जाते नैन हैं। फिर उस पापी की गाथा सुन, इनके भीग क्यों जाते नैन हैं। कलयुग का प्रकोप तो देखो, ये दुर्योधन के फैन हैं, ये दुर्योधन के फैन हैं। दोस्तों, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करें और यूट्यूब पे भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।